हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज़ में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बिहार डीएलएड इसके अलावा जो बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ होता है। सबसे कॉमन सवाल है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये बना हुआ होता है टंगस्टन का, याद रखेंगे, जिसका सिंबल डब्लू होता है। डब्लू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल रंग की रोशनी आपातकालीन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है क्योंकि रेड कलर आपने देखा होगा खतरे के निशान के लिए। इसके अलावा रेड लाइट जो है उसमें भी रेड कलर का यूज होता है। क्यों यूज होता है, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लंबी होती है, याद रखेंगे। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, कैथोड रे जो होती है यानी जो कैथोड किरणें होती हैं वो किस तरह की बीम्स प्रोड्यूस करेंगी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन या फिर पोइस्ट्रॉन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स की। याद रखना है, यह इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली रेडिएट करेंगी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बैंगनी प्रकाश की वेवलेंथ की सीमा क्या होती है। जो वॉयलेट कलर होगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। 450 से 500, 380 से 450, 500 से 570, 620 से 780। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 380 से लेकर 450 नैनोमीटर तक होगी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ये है कि उस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का नाम बताइए जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के द्वारा उत्पन्न होगी और जिसका इस्तेमाल हम कैंसर सेल यानी कैंसर जैसे घातक सेलों को नष्ट करने के लिए भी करते हैं। कौन सी किरणें हैं, वो गामा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, लाइट वेव्स हैं या फिर एक्स रेज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज। गामा किरणें होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है कैंसर जैसे घातक कोशिकाओं को या ट्यूमर को नष्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर आपको मैचिंग के लिए है कि यहाँ पर आपको जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सही मैचिंग कौन सा है वो आपको यहाँ पे मिलान करना है। जैसे वॉशिंग सोडा मतलब इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मैं बात करूंगी तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हेमी हाइड्रेटेड, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाएगा और ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ए का आंसर 3 होना चाहिए, बी का आंसर 1 होना चाहिए, सी का आंसर 2 होना चाहिए और डी का आंसर 4 होना चाहिए, यानी जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे। इथाइलिन, क्लोरीन गैस, मीथेन या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो याद रखेंगे इथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। एथिलीन जो हो जाएगा, ये जो इथाइलिन है ये बेसिकली पेड़ों के अंदर एक गैसियस रूप में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल आ जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ये क्लोरीन गैस है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। पानी में घुलनशील होता है, संश्लेषण करने में आसान होगा, ऊंचाई पर स्प्रे करना आसान होता है या फिर बर्फ के समान इसकी क्रिस्टल की संरचना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है। इनमें से वो कौन सी ऐसी धातु है जिसको मोम के अंदर, वैक्स के अंदर रखा जाएगा। सोडियम है, सिल्वर है, लिथियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा लिथियम। लिथियम इस सवाल का जवाब होगा, याद रखेंगे। और लिथियम ही सबसे हल्के धातु की श्रेणी में आती है, याद रखेंगे। वहीं पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सोडियम को हम किस में प्रिजर्व करके रखते हैं या इसमें किस चीज के अंदर इसको डिप करके रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वो कौन सी ऐसी दवाई है जिसका इस्तेमाल बुखार को कम करने के लिए किया जाता है या फिर उनको हम क्या कहेंगे। उनको हम एंटीपायरेटिक बोलेंगे, एंटीसेप्टिक बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे या फिर बार्बिट्यूरेस बोलेंगे। तो याद रखना, वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन जो बुखार को कम करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, एंटीपायरेटिक कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एस्पिरिन हो जाएगा, याद रखेंगे, एस्पिरिन हो गई या फिर जैसे पैरासीटामोल हो गया। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बायोगैस और सीएनजी का जो प्रमुख घटक है उस घटक का नाम क्या है? प्रोपेन है, मीथेन है, इथेन है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है? बताइए भाई फटाफट जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन यानी जिसे CH4 हम कहेंगे, तो ये बेसिकली आपका बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में जहां पर हम इसी तरह के और भी 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।